हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपमारी एजुकेशन फॉर चैनल पर। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब की पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किन परिस्थितियों में नहीं बदलता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो नाउ हियर वी शुड सी कंडीशंस व्हेन द टेंस ऑफ आर्यस नीड्स नो चेंज, यानी वह परिस्थितियाँ जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी शुरुआत मैं एग्जाम्पल से करता हूँ, ये समझने में आपको बहुत आसान और अच्छा सरल लगेगा। तो नाउ वी शुड सी हियर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड वी शुड सी एज टू व्हाट इज द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, एज टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो नाउ see the sentence here. The teacher said the sun rises in the east. इस सेंटेंस को यहाँ देखें, the sun rises in the east, सूरज पूरब में निकलता है। अगर ये कहा जाए सूरज पूरब में निकलता था तब भी सही है, निकलेगा तब भी सही है और निकलता है तब भी सही है, अर्थात ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या भाव व्यक्त करता है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ। इससे यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव व्यक्त होता है, सर्वमान सत्य। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब सभी रिपोर्टेड स्पीच के साथ में हम एक ही जोड़ लेंगे। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल, यानी इसी रिपोर्टिंग वर्ब को आप सभी सेंटेंस के साथ में जोड़ लीजिएगा। तो मैन इज मॉर्टल, अगर इसको हम देखें कि मनुष्य नश्वर है, तो क्या ये भी सर्वमान सत्य है? मनुष्य नश्वर है, मनुष्य को मरना है, सही मनुष्य मरते हैं। लाइकवाइज द थर्ड सेंटेंस है गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हर जगह है। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह ईश्वर है, सर्वमान सत्य ये भी है। इसी तरह अगर हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैथमेटिकल है, तो यह भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सर्वमान सत्य है। तो ये भी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। लाइकवाइज द नेक्स्ट सेंटेंस जो हम देखते हैं, इन सपोज दैट द टीचर सेड गॉड बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, इस तरह का लिखा हो या कोई और रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ हो और रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस दिया हो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, जिसकी हिंदी है कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये कुत्तों की क्या है? आदत है कि कोई भी अजनबी आएगा तो उसको देखकर वो भौंकेंगे। तो ये वाक्य क्या व्यक्त करता है? कुत्तों की हैबिट व्यक्त करता है। हैबिट मीन्स आदत व्यक्त करता है। ओके, तो यानी आदत जिसकी जो होती है वो हमेशा एक समान होती है, वो बदलती नहीं। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, गांधी जी डाइड ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जी गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी। गांधी जी 30 जनवरी को मरे थे, यानी उनकी मारकर हत्या की गई थी। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। ऐसी घटनाएं जो जिसमें डेट दिया हो, वर्ष दिया हो, वो फैक्ट वाली होती हैं, ऐतिहासिक होती हैं, वो सदैव एक समान रहती है, उसमें चेंज नहीं होता है। ऐसी घटनाओं को हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स या इवेंट्स के अनुसार लेते हैं, यानी ऐतिहासिक तथ्य की बात इसमें आई है। और इसी तरह जो लास्ट सेंटेंस मैंने लिया है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट,
यानी जिसकी हिंदी है गरजते सो बरसते नहीं, यह एक क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मतलब एक कहावत है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, 7 सेंटेंस दिए हुए हैं, और इसमें से ये यूनिवर्सल ट्रुथ के फैक्ट व्यक्त करते हैं, आदत व्यक्त करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट या इवेंट शो करते हैं, या प्रोवर्ब्स कहावत है। तो अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच कोई शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट आदत, या हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक घटना या तथ्य को, या कहावत को व्यक्त करता हो, तो जब हम इनडायरेक्ट में इसको बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, ओके। तो आप जो है रिपोर्टेड स्पीच को, सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसका क्या भाव व्यक्त होता है इसको देख लेंगे, इसके बाद ही टेंस में परिवर्तन करेंगे। ठीक, ओके। तो नाउ इनडायरेक्ट अगर आप इसका बनाते हैं तो केवल आपको द टीचर सेड दैट लगा करके RBO RS को जोड़ दीजिए और सभी प्रकार के कामा हटा दीजिए, आपका ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। जैसे लाइकवाइज फर्स्ट सेंटेंस का मैं बताता हूँ कि द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कामा हटा दीजिए। इसी तरह अन्य सभी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनता चला जाएगा, कामा आप हटाइए, दैट लगा दीजिए, दैट लगा के RBO RS को जोड़ दीजिए। अब नाउ नेक्स्ट क्या है, किन परिस्थितियों में जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, वो आप देखिए कि यदि RS यानी रिपोर्टेड स्पीच में व्हेन या इफ से बनने वाला कोई एडवर्ब क्लॉज हो। क्या हो, एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया संबंधी उपवाक्य हो, और वो भूतकाल में दिया हो, तो उस क्रिया के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ये इन पॉइंट्स को आपको याद करने की ज़रूरत है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी घटना आई हो, एडवर्बियल क्लॉज का यूज हुआ हो, और जो है वो पास्ट टेंस में दिया हो, तो आप उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई चेंज ना करें। ऐसे एडवर्बियल क्लॉज व्हेन से या इफ से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, पारुल सेड व्हेन इट वाज रेनिंग एन ओल्ड वुमन वाज पिकिंग अप मैंगोज अंडर ए ट्री। यानी जब वर्षा हो रही थी, व्हेन से स्टार्ट है और भूतकाल में दिया हुआ है। तो जब वर्षा हो रही थी, एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे आम उठा रही थी। तो ये आपका एडवर्बियल क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। जब आप जो है सेंटेंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। यहाँ पर ये देखें, ये एडवर्ब क्लॉज है। जब आप इसका इनडायरेक्ट बना लीजिए, तो पारुल सेड दैट व्हेन इट वाज रेनिंग एंड an old woman was picking up mangoes under a tree, फुल स्टॉप लगा दीजिए, सभी प्रकार के कामा हटा दीजिए। लाइकवाइज दूसरा सेंटेंस देखिए, he said if I were the PM I would ban China products। उसने कहा यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो चाइना के उत्पादों पर रोक लगा देता। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए, ये पास्ट की घटना है। उसने कहा यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यही आपका जो है एडवर्ब क्लॉज है और कंडीशन शो करता है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में बनाइए, तो आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, he said that if, आई फर्स्ट पर्सन का ही के अनुसार चेंज कर दीजिए, that if he were the PM, और फिर इसको चेंज कर दीजिए, he would ban चाइना प्रोडक्ट्स। ये जो है चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, जब अनरियल या अनफुलफिल्ड डिजायर्स व्यक्त की जाती हैं, तो उन सभी के साथ में वर्ब लगता है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे
बहुवचन हो। इसका अर्थ होता है यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो इस प्रकार से इन परिस्थितियों को, कंडीशंस को आप याद कर लें, समझ लें और जिससे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई गलती नहीं होगी। तो आज केवल इतना ही, और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।